हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य व्यंजक क्या है? आपको अभिक्रिया दी हुई है P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस से अभिक्रिया से उत्पाद प्राप्त है P4O10 सॉलिड अर्थात ठोस। और हमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है Kc बराबर 1/O2 की मोलर सांद्रता की घात 5। विकल्प बी है Kc बराबर P4O10 की मोलर सांद्रता बटे 5P4 की मोलर सांद्रता गुणा O2 की मोलर सांद्रता। विकल्प सी है Kc बराबर O2 की मोलर सांद्रता की घात 5 और विकल्प डी है Kc बराबर P4O10 की मोलर सांद्रता बटे P4 की मोलर सांद्रता गुणा O2 की मोलर सांद्रता की घात 5। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो Kc होता है, साम्य स्थिरांक जो होता है वो ठोस और द्रव, इनके लिए कैसा होता है? इनके लिए होता है नियत, अर्थात जिसका मान होता है 1। अतः हम ठोस या द्रव की जो मोलर सांद्रताएं उनको नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनके लिए Kc जो है वो नियत होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ गैस की मोलर सांद्रता। तो आइए सबसे पहले अब हम लिखते हैं Kc का व्यंजक लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना होगा उत्पाद की मोलर सांद्रताएं और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक की मोलर सांद्रताएं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ हम लिखेंगे उत्पाद की जो मोलर सांद्रताएं वो हम लिखेंगे और यहाँ अभिकारक की मोलर सांद्रताएं हम लिखेंगे गैस के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है गैस तो केवल ये है, बाकी तो सब ये देखिए ठोस है, ये भी ठोस है, गैस तो मात्र ये है। तो इसकी हम जो है समीकरण लिखेंगे, बाकी को व्यंजक साम्य व्यंजक में हम नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? Kc बराबर उत्पाद की सांद्रताएं तो नियत है क्योंकि उसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि वो ठोस है। अब लिखेंगे हम O2 की मोलर सांद्रता और इसकी घात लिखेंगे हम 5। इसके मूल जो है इसकी घात लग जाते हैं, तो ये जो है Kc का व्यंजक हो जाएगा। अब आइए विकल्प देखते हैं। तो ये जो है विकल्प ए में हमें दिया हुआ है Kc बराबर 1/O2 की मोलर सांद्रता की घात 5, यही हमारा उत्तर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।